बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही लजीज मज़ेदार शोरबे वाली भिंडी यानी चिकन भिंडी की रेसिपी। इसके लिए मैंने ली हैं थोड़ी सी भिंडियाँ। मैंने ये छोटे साइज़ की ली हैं, यानी साइज़ जब हम शोरबे वाली भिंडी बनाते हैं तो इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हम छोटे साइज़ की लेते हैं। और इसकी मैंने कैप को कट कर लिया है, ये देखें जैसे मैंने कैप को कट किया आपने भी उसी तरह ही कट करना है। अगर हम कैप को काट देंगे तो वो शोरबे में मिक्स हो जाएगी। मैं आपको एक भिंडी काट के भी दिखाती हूँ। देखो ऊपर से थोड़ी सी कैप आपने उतार लेनी है, फिर आपने ये ऐसे ही उतारनी है जैसे जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अगर हम ये पूरी ही कैप कट कर दें तो भिंडी गल के मिक्स हो जाएगी, इसलिए हमने पूरी कैप कट नहीं करनी। अब मैंने लिया मीडियम साइज़ का एक प्याज, उसे कट कर लिया। कट करके मैंने पहले से ही कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को मैं अपने अंदाजे के मुताबिक डाल रही हूँ, यानी बड़े चम्मच सालन के मैंने डाले हैं जिससे हम सालन बनाते हैं। और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं प्याज। अब मैं इसे लो फ्लेम पे प्याज़ों को फ्राई करूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी, सौते करूँगी मतलब। और ये करने के बाद भिंडियाँ डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी हैं, उन्हें चाहिए कि इसे रोज़ाना खाएं। जब इसका मौसम हो तो उन्हें डेली ये अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए। अब हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो हमने कट कर लिया, और 2 सब्ज़ मिर्चें, उन्हें भी हम कट करके इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, यानी ये गल जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। पानी में ये बहुत ही अच्छी तरह गल जाएंगी, यानी सॉफ्ट हो जाएंगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कढ़ाई को नीचे उतार देंगे और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारा मसाला, ताकि ये ठंडा हो जाए और इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। सिर्फ हम मसाला ही निकालेंगे, ऑयल को नहीं निकालेंगे। अगर ऑयल को निकालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम ऑयल को नहीं निकालेंगे, सिर्फ मसाला ही निकालेंगे। भिंडियाँ वेट लॉस में बहुत ही मदद करती हैं, इसलिए हमें भिंडी खानी चाहिए और हमें अपना वेट लॉस करना चाहिए। जो भी चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो तो उन्हें चाहिए कि वो भिंडी खाएं। दोबारा हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें ब्लेंड किए हुए सारे मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया ऑयल में। ऑयल में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। ये चीज़ें सारी मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी फिर अच्छी से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि ये चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। स्मेल जब इसकी ख़त्म हो जाएगी, चिकन थोड़ा सा गल जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट चिकन बने। मैंने मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं, आप चाहे तो अपने भी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और भिंडी में वैसे भी मसाले तेज़ डलते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा मसाले डालिएगा। अगर भिंडी में मसाले कम डालें तो भिंडी अच्छी नहीं बनती, फीकी सी बनती है, वो टेस्ट नहीं आता। तो आप हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। इसमें ऐड किया हमने दही। दही शोरबे वाले सालन में दही हमेशा कम ही डालते हैं, इससे हम दही डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि दही की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की बोटियाँ हमेशा मीडियम साइज़ की ही रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े साइज़ की बोटियों को गलने में टाइम लगता है। और अब हमने ऐड किया 1/2 टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, आपने घर पर बनाई है या नहीं। हम चिकन में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन उतारेंगे तो चिकन गल चुका होगा। हम चिकन को चेक कर लेंगे गला है या नहीं। चिकन को हम पूरा गला लेंगे यानी अच्छी तरह कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो भिंडियाँ जो हमने पहले ही कट करके रख दी थी, यानी उनकी कैप कट करके रख दिया था। अब वो ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसे भूनेंगे। 5 मिनट के बाद भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसकी फ्लेम हाई ही रखेंगे और हाई रखने के बाद हम इस पे लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। भिंडियाँ गल चुकी हैं। आपने ज़्यादा देर तक नहीं ठहराना, नहीं तो ये गल के उसमें शोरबे में मिक्स हो जाएँगी और शोरबा आपका लेसदार हो जाएगा। आपने चेक कर लेना है ऐसे ही भिंडियाँ सही-सही पड़ी हों, बहुत मिक्स नहीं होनी चाहिए। साबित-साबित भिंडी पड़ी होनी चाहिए। ये देखिए भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं।